गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस यूट्यूब चैनल GR स्टेडियम में। हमारा जो पिछला सेशन चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता कला संस्कृति के अंतर्गत, जिसमें हमने महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया है और बाकी जो क्रम रूप से चल रहे हैं उन पर आज हम अध्ययन करेंगे। लोक देवता जो हमारे समाज और संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं, इसी के साथ साथ हमारा जो एग्जाम की दृष्टि से जिसमें रिट और LDC पटवार, इसमें भी ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं। क्योंकि राजस्थान पुलिस में आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न बने थे बहुत कम बने थे, अब जो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं उसमें लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकलाएं और वाद्य यंत्र, इन पर क्वेश्चन मतलब लग रहे हैं कि इस बार ज्यादा चांस है इसका। तो राजस्थान के लोक देवता हम सभी को पता है कि किस देवता का मेला कहाँ पर लगता है। अधिकांश जो बड़े बड़े देवता हैं जो प्रमुख रूप से है उनके बारे में हमें सभी पता है, लेकिन फिर भी इतिहास की दृष्टि से कुछ चीजें होती है जो हम जानकारी नहीं रखते हैं। जैसे उन देवताओं के जो वाहन है उनके नाम, उनकी जो ध्वजा है उनका उसका नाम क्या कहते हैं, उसके क्या रंग है, ठीक है ना। और उनके जो मंदिर, विशेषकर उन मंदिरों के नाम, कहाँ पर उनका देहांत हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, उनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, इन सब बातों पर हम विशेष ध्यान रूप रखें तो जो एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं वो सीधा यही बनते हैं। एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछेगा कि रामदेव जी का जो मुख्य स्थान है वो कहाँ है। हम सभी को पता है रुणेचांद भाद्र पक्ष 20 द्वितीय से मेला शुरू होता है और भाद्र पक्ष से शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है, ठीक है ना। तो जो हमारा पिछला सेशन था उसी को आज हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है, हमारे जो क्लास के अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप इस चैनल पर आज पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा सेशन है। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता हमने पाबू जी पढ़ लिया था, रामदेव जी पढ़ लिया था, मंगलिया मैया जी पढ़ लिया था, गोगा जी पढ़ लिया था, तेजा जी पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम एक महत्वपूर्ण देवताओं पर बात करेंगे। उन देवताओं का नाम है देवनारायण जी। देवनारायण जी, देवनारायण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं ये, ठीक है। और जो गुर्जर जाति है उसके ये आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो वंश है भोज बगड़ौत इनका जो वंशज है उनसे ये संबंध रखते हैं। तो आइए आज हमारे जो महत्वपूर्ण देवता है देवनारायण जी, उन पर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो बात करेंगे आज किसके ऊपर, देवनारायण जी के ऊपर। तो देवनारायण जी का जन्म होता है, सबसे पहले जन्म होता है 1243 ईस्वी, ठीक है ना। आपको ईस्वी सन पूछ लिया जाए तो आपको ये डेट बतानी, ठीक है। और आपको यदि जैसे हम जो महीने होते हैं हमारे हिंदुओं में,
चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अवोज कार्तिक मिक्स पोष मास फागुन, ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे अधिकांश त्योहार आते हैं, आगे हम त्योहार और मेले पढ़ेंगे तिथि में, ठीक है ना, किस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो याद होना चाहिए चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अवोज असोज कार्तिक मिक्सर पोष माह और फाल्गुन, ठीक है, याद रखनी चाहिए। हम मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इस चीज के बारे में हमें जानकारी होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठमी, माघ शुक्ल षष्ठी। कब जन्म होता है? माघ शुक्ल षष्ठी। जन्म कहाँ होता है? एक स्थान है आसींद, आसींद कहाँ है? भीलवाड़ा। और आसींद के नाम से हम कहते हैं ना, तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ही है आसींद, वर्तमान भीलवाड़ा। तो आसींद के क्या प्रसिद्ध है? आसींद के दोस्तों चाकू प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? चाकू, जो तेज हथियार, तेज धारदार वाले हथियार है, वो आसींद के प्रसिद्ध है, ठीक है। पिता का नाम सवाई भोज, और बगड़ाउत वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। और माता का नाम है सेतु खट्टाणी, ठीक है। पूछ लिया जाएगा देवनारायण जी के पिता का नाम क्या है, देवनारायण जी की माता का नाम क्या है, ठीक है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, ठीक है ना, पीपल दे। और ये पीपल दे किसकी पुत्री है? एमपी के एक शासक मतलब है कौन? जय सिंह। उनकी जय सिंह की बेटी है कौन? पीपल दे। कहां की है? एमपी, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश। तो देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी, आसीन भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज, बगड़ौत वंश से संबंध रखते हैं। माता का नाम सेठू खटाणी और पत्नी का नाम है पीपल दे। अब इसका एक घोड़ा है, घोड़े का नाम, वाहन का नाम पूछ लिया जाएगा आपको, लीलागर घोड़ा। लीलड़ किसका नाम है? लीलड़ किसके वाहन का? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलड़। और इनके क्या नाम है? लीलागर, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां पर कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो देवनारायण जी बात करें हम किसकी? देवनारायण जी का जन्म कब होता है? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी, आसींद भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज, बगड़ौत वंश से संबंधित रखते हैं। माता का नाम सेठू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल दे, जो किसकी पुत्री है? जय सिंह। कहां के? एमपी के। और घोड़े का नाम क्या है? लीलागर घोड़ा। अब देवनारायण जी को कहा क्या गया है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा गया है, विष्णु का अवतार, ठीक है। दूसरा, इनको आयुर्वेद का देवता, आयुर्वेद का देवता। अब आयुर्वेद का देवता है तो औषधियों का क्या होगा? ज्ञाता, औषधियों का ज्ञाता। विष्णु का अवतार कौन? देवनारायण जी, ठीक है। और गोरक्षक देवता ये,
गोरक्षक देवता। तो विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के देवता, औषधियों का ज्ञाता, गोरक्षक देवता, के नाम से देव नारायण जी प्रसिद्ध हैं। अब बात करेंगे आगे, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। एक स्थान है बिनाई। बिनाई, ठीक है ना। बिनाई का जो शासक है दुर्जनशाल। बिनाई का शासक कौन है? राणा दुर्जनशाल। इसके और देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज के मध्य युद्ध होता है और सवाई भोज वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो देवनारायण जी अपने पिताजी का बदला लेने हेतु अपने भाइयों के साथ मिलकर, ये बहुत ही क्रूर शासक होता है जो दुर्जनशाल होता है, ठीक है ना। तो बिनाई की जनता को न्याय दिलाने और इसके अत्याचार से मुक्त करने तो देवनारायण जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इसके साथ करते हैं क्या? युद्ध करते हैं और युद्ध करके इस दुर्जनशाल की क्या करते हैं? हत्या। और बिनाई के जो लोगों को, उनको इस दुर्जनशाल के जो क्या कह सकते हैं उसको, भय से मुक्त करवाते हैं। कौन करवाते हैं? देवनारायण जी। ठीक है। दुर्जनशाल किसकी हत्या करते हैं? देवनारायण जी दुर्जनशाल की। यहां तक समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर, आपके द्वारा जो पढ़ाया गया है वो सारा आप समझ आ गया है। ठीक है, ओके। मिटा दो, मिटा दो सर। ठीक है। तो विष्णु के अवतार कौन है? देवनारायण जी। देवनारायण जी का और नाम क्या है? आयुर्वेद के देवता। आयुर्वेद के देवता तो औषधियों का क्या है? ज्ञाता। और गोरक्षक देवता। बिना एक स्थान बात करें बिनाई की, बिनाई का शासक कौन है? राणा दुर्जनशाल। ठीक है ना। उनके यहाँ सवाई भोज के मध्य युद्ध होता है, जिसमें सवाई भोज युद्ध वीर गति प्राप्त होते हैं। इसका बदला कौन लेते हैं? देवनारायण जी अपने पिता का बदला लेते हैं, अपने भाइयों के साथ मिलकर इस दुर्जनशाल की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बात करेंगे हम आगे। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटें की पूजा नीम की पत्तियों द्वारा किया जाता है। नीम की पत्तियों द्वारा किया जाता है। देखो देवनारायण जी, देखो देवता अलग किसी भी देवताओं के बारे में यह नहीं लिखा होता है कि माने मतलब प्रसाद में वाली पूजा, मतलब आप चमचम मंगाओ, आप माओ मंगाओ, आप पेड़ा मंगाओ, आप और जलेबी मंगाओ। ठीक है। किसी भी देवताओं को ये नहीं लिखा हुआ है कि उनको ये भोग चढ़ा जाएगा। लेकिन आप कहीं करो कि अपना जो अजीब है नहीं, इन्हें स्वाद चक्कर में आप भगवान ने ले जाओ कि देवनारायण जी मान लो आप जाओ, देवनारायण जी आपको कोई बोलो कि बाप जी मारो काम कर दो, मैं आपने प्रसाद चढ़ाऊं। देवनारायण जी अपना कुछ सज्जन वो अपना काम पार डाल दे। ठीक है। और आप जाओ देवनारायण जी मंदिर में जाओ तो आप कहीं करो सब पहले 1 किलो पेड़ा लो दुकान में तू, ठीक है नहीं, और मंदिर में जाओ और छोटो टुकड़ो ले देवनारायण जी यो धक्को दवाला है, हम बाप जी हम यूं करोला कह लो बाप जी, एंड मान लो सपोज दे यूं मतलब के प्रसाद चढ़ो देवनारायण जी मुंडो खोल दियो है तो कहीं करो तो सिर्फ मतलब हम हमारे स्वाद के लिए मतलब के बाप जी का लो पेड़ा ले लो। अरे बाप भगवान तो मतलब दिल से यदि उनको पुकारो ना तो भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वे पेड़ों राजी नहीं है, वे जलेबियों राजी नहीं है, वे कोई हलवा राजी नहीं है। ठीक है ना। ये सिर्फ हमारे सिर्फ चटोगड़ी ना जीभ की वजह से हम लेके जाते हैं कि बाप जी ये चढ़ा दन, बाप जी ना चढ़ा दन, बाप जी रे कर दन, बाप जी रे कर। उनके तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। देवनारायण जी के जो मंदिर है उसमें सिर्फ नीम की पत्तियां लेके जानी है ओनली फॉर, क्योंकि ये औषधियों के देवता हैं। तो नीम एक औषधि युक्त पौधा है। ठीक है ना।
जो देवता औषधियों से अपना प्रेम रखता है तो उनको औषधियों से संबंधित चीजें ही प्रसिद्ध है। तो नीम सर्व सर्व गुणी है औषधि में। आप यदि नीम के पत्ते सुबह उठ के 2 पत्ते खा लेते हो ना, तो आप कभी आपको कभी बुखार नहीं आएगा। हमेशा के 2 पत्ते खा लो आप। तो देवनारायण जी औषधियों के देवता है, तो उनको नीम की पत्तियों से भोग लगाया जाता है। अब बात करेंगे हम आगे देवनारायण जी की फल। ठीक है, देवनारायण जी की फल सबसे बड़ी है 25 हाथ। कितना? 25 हाथ। सर 25 हाथ के क्या है? वो जो एक हाथ है ना, यहां से लेके यहां तक इन्हें क्या है? एक हाथ। मतलब ऑलरेडी 25 हाथ लंबी फड़ है। ठीक है, और सबसे छोटी भी फड़ इनकी है। सबसे छोटी फड़ भी इनकी ही है। कितनी? 2x2 मतलब 2 सेंटीमीटर, 2x2 सेंटीमीटर की फड़ है। किसकी? देव। तो सबसे बड़ी फड़ किसकी होगी? देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ किसकी होगी? देवनारायण जी की। ठीक है, अब देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन करते हैं ना, वाचन गुज्जर भोपा जंतर वाद्य यंत्र द्वारा। जंतर वाद्य यंत्र द्वारा क्या करते हैं? इसका वाचन करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? गुज्जर भोपा। किस वाद्य यंत्र से? जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है ना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम 2 सितंबर की। सितंबर 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2 सितंबर 1992। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस में ये पूछा गया है कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था। ठीक है ना। तो आरएस मेंस के अंतर्गत आपको ये सीधा दे दे देवनारायण जी की फड़, और आपको समय शब्द सीमा 30 शब्द दे देगी। तो आपको ये लिखना है कि देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है 25 हाथ, देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी है, और इस फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। आगे बात समझ में? यहां तक कोई आपके दिमाग में डाउट? कुछ नहीं? ठीक, वेरी गुड। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे देवनारायण जी के मुख्य मंदिरों की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट दो। हो गया। बात करें देवनारायण जी की, इसके मंदिर में मूर्ति की जगह क्या किसका पूजन होता है? ईंट का। ठीक है ना। और किसका भोग लगता है? नीम के पत्तियों का। ठीक है, और देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है, कितनी है? 25 हाथ लंबी फड़ है। सबसे छोटी फड़ भी इनकी है 2x2 सेंटीमीटर। वाचन कौन करता है? गुज्जर भोपा जंतर वाद्य यंत्र द्वारा। और 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर क्या होता है? डाक टिकट जारी होता है। समझ आ गया? ठीक है, अब बात करेंगे इनके देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो मंदिर में देव जी की डूंगरी, देव जी की डूंगरी चित्तौड़, यहां पर इनका प्रमुख मंदिर। ठीक है ना। एक है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। जोधपुरिया से आप ये मत समझ लगे जोधपुर में, ये कहां है? टोंक में। कहां है? टोंक में। और यहां पर किसने दिया? इसने उपदेश दिया था। किसने? देवनारायण जी ने।
ठीक है ना। और आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका क्या है, जन्म स्थली आसीन भीलवाड़ा क्या है, जन्म स्थली। और एक है ब्यावर अजमेर के अंतर्गत, वो क्या है वहां पर, देवमाली, ठीक है ना, देवमाली। देवमाली कहाँ है, ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। और भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना। तो देव जी की डोंगरी कहाँ है, चित्तौड़, यहाँ पर इनका क्या मंदिर, देवधाम जोधपुर टोंक, यहाँ इन्होंने क्या दिया उपदेश, आसिंद भीलवाड़ा यहाँ इनकी जन्म स्थली, और देवमाली ब्यावर अजमेर यहाँ पर इनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था निवाण। निवाण बोले तो मृत्यु, ठीक है ना। कहां पर, देवमाली ब्यावर अजमेर में। और देवनारायण जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। यहां तक कंप्लीट आपके देवनारायण जी, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो थंबनेल करके बता दो कि हाँ सर सारा मैटर समझ में आ गया। बात करें आगे हम, ठीक है, देवनारायण जी हो जाते हैं हमारे यहाँ पर समाप्त, ठीक है। तो देव जी की डोगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़, देवधाम जोधपुर टोंक, आसिंद भीलवाड़ा जन्म स्थली, देवमाली ब्यावर अजमेर इनका क्या होता, निवाण, और इनका जो मेला है वो सप्तमी को बढ़ता है। अब बात करेंगे आगे हम मामदेव, नेक्स्ट जो हमारा देवता है, एक एक दो लाइन है, ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं गया, जो चीज एग्जाम की दृष्टि से है वही बता दो, ठीक है ना। मामदेव फटाफट आप लिखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि दो लाइनें इनकी, ज्यादा कुछ है नहीं। इनको क्या कहते हैं, बरसात का देवता, बरसात के देवता। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बरसात के देवता किस देवता को कहा गया है, तो मामदेव को कहा गया है, ठीक है ना। अब इनको और क्या कहा गया है, इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है ना। काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है किनके मंदिर में, मामदेव। और इनके जो मंदिर है वो गांव के बाहर होते हैं, गांव से बाहर होते हैं मंदिर, ठीक है ना। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सिरोही में है, याद रखना, प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, सिरोही में, ठीक है। तो मामदेव पर आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़े हम, ठीक है, बढ़ो आगे। मामदेव इनको क्या कहा गया है, बरसात का देवता। मंदिर में काष्ठ के तोरण की पूजा होती है, ठीक है ना। और गांव के पास इनका मंदिर है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, सिरोही में। यहां तक समझ में आ गया, ओके, कंप्लीट। अब बात करें आगे, इलोजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इलोजी, इलोजी, ठीक है ना। अब इनकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा होलिका, होलिका। आपने नाम सुना होगा द्रुपद, और आपने एक नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप। 3 नाम सुने आपने। जब भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था ना, इस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ था। नरसिंह अवतार कैसे, क्या उसका शरीर, आधा शरीर मानव का, आधा शरीर शेर का, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था किससे, ब्रह्मा जी से, कि ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना देव से मरेगा, ना तो इंसान से, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना आग से मरेगा, ना पानी से मरेगा। ये हिरण्यकश्यप को क्या हुआ था, वरदान मिला हुआ था।
और कहते हैं ना, किसी चीज की हमें पूर्ति हो जाती है तब उस चीज की वैल्यू हमारे खत्म हो जाती है। ये चली आ रही प्रथाएं चलती आ रही है। जिस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है उसी दिन से उस चीज की वैल्यू हमारे सामने कमी हो जाती है। आज हम बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, कल आपकी जॉब लग जाएगी तो आप ये दिन भूल जाओगे और कल आप यही कहोगे कि हमने तो थोड़ा सा पढ़ा था और हमने तो एक बार कोर्स किया था, हमने तो उसी कोचिंग से गए थे, ठीक है ना। तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप को पता था कि मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अमर रहूंगा, लेकिन इस सृष्टि का नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा एक दिन, जो जन्मेगा वो मरेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें कर जाओ, कुछ ऐसा लिख चले जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। जैसे महात्मा गांधी, लोक देवता बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, क्यों? मीराबाई, क्यों? उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे। और आज ना जगो बाबूजी आज ना तेज काका केड़ा केड़ा काम करे माने दिन है। आज ना तेजा भाई वन मतलब धन्यवाद है, वे ऐसे ऐसे हरकत ऐसे ऐसे काम करते हैं। अरे परोपकार तो दूर की बात है, वो उनको फुर्सत नहीं मिलती है एक दूसरे की टांग खींचने में। हाँ कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, उनको पता है कि गणपत सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शुरू किया है तो वो काम करेंगे गणपत सर की टांग खींचने की, ठीक है। कि गणपत सर आगे कैसे बढ़ गए। अरे पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो पढ़ाते हैं जो फैकल्टी है, हम भी तो किसी से सीख के पढ़े हैं, हमारे भी तो गुरुजन है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं हम उनसे बढ़ के नहीं। हर व्यक्ति के अंतर्गत एक अलग कला होती है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो संगीत में हो, चाहे बोलने में एक्सपर्ट हो। कोई आदमी झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है, कोई आदमी किसी को मतलब लॉन्ग ड्राइव शौक है, किसी को मोबाइल पर सॉन्ग सुनना पसंद है। हर आदमी की अलग अलग विशेषता, हर आदमी अलग है। मुझे टीचिंग लाइन में मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, मैंने मेरी ये लाइन चॉइस की, ठीक है ना। आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़े की लाइन चॉइस करोगे, आपको यदि रनिंग करना अच्छा लगे तो आप चैंपियन बनोगे। मतलब हर आदमी में एक ना एक विशेषता होती है, ठीक है। तो हिरण्यक इस होलिका का जो संबंध हो रहा था किससे? इलोजी से, ठीक है। और कहा जाता है जब बारात लेकर इलोजी रवाना हुए थे, ठीक है ना, उससे पहले हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि, मतलब इसको होलिका को भी मतलब वरदान मिला हुआ था, ये हमेशा अग्नि में स्नान करती थी। और ये प्रहलाद था जो भगवान का नाम लेता था। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता कि इसका मैं ही भगवान हूं, क्योंकि इसको घमंड आ गया था। तो हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद छोटा था, इसको गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठ जाती है और प्रहलाद को तो कुछ होता नहीं है और होलिका जल जाती है। यह दृश्य कौन देखते हैं? इलोजी देखते हैं। और इस होलिका की जो राख है, ये राख अपने शरीर पर लगाते हैं, पूरी राख होलिका की, और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। आजीवन कुंवारे रहने की शपथ लेते हैं। कौन लेते हैं? इलोजी। अब इनको पूजा क्यों होती है? पूजा होती है अच्छे वर वधू की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर वधू की प्राप्ति के लिए। रात में पूजा होती है और इनका जो शरीर है, इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति आदम नग्न अवस्था में, यानी आधा शरीर का नग्न है, आदम नीचे का हिस्सा जो है। और इतने मतलब मोटे थे ये इलोजी। जिनको अच्छे वर वधू की प्राप्ति करनी है वो इलोजी की पूजा आज से शुरू कर दे, ठीक है ना। जो भी है
भाई के मने तो बिन लड़कियों शादी करनी है या मने बिन लड़कों शादी करनी है, तो आप इलो जी पूजा आज शुरू कर दीजिए। ठीक है, इलो जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और आपको बोलेंगे तथास्तु और आपकी शादी उससे हो जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है। और इसीलिए तो हम देवताओं को पढ़ा रहे हैं। देवताओं को ये नहीं कि भाई सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा दिया, उनके पीछे लॉजिक क्या वो भी तो हम बता रहे हैं ना। हम ये भी तो बता सकते हैं ना, इलो जी होलिका के पति थे और इनकी शादी हुई नहीं थी और इसलिए आजीवन कुंवारे रहे थे और बस। लेकिन जो लॉजिक है वो भी तो जानना जरूरी है ना कि लॉजिक क्या है। ठीक है, तो जो कुंवारे हैं मेरे भाई बहन हैं, उनको शादी में कहीं अड़चने आ रही हैं, विशेषकर लव मैरिज, ठीक है ना, तो आप इलो जी की पूजा कर सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो। तो इलो जी समाप्त हो गए हमारे। अब नेक्स्ट हमारे बात करते हैं कल्ला जी, वीर कल्ला जी। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखो मैं तो आपको बता सकता हूँ, पूजा करो या ना करो ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। कल्ला जी रहे, वीर कल्ला जी है। जन्म होता है इनका 1544 मेड़ता नागौर। पिता का नाम है आस्करण जी। ठीक है, और इनके जो दादा है राव दूधा। और ये क्या है, क्या लगते हैं ये मीराबाई के भतीजे हैं। ये मीराबाई के भतीजे हैं। माता का नाम श्वेत कंवर। माता का नाम क्या है, श्वेत कंवर। ये अब मीराबाई है, मीराबाई की ये क्या है, भतीजे। जो इनके पिताजी है जो आस्करण जी। मीरा कौन थी, मेड़ता वाली। ये नहीं पूछे मेवाड़ वाली, मीरा मेड़ता वाली। ठीक है, राव दूधा के ये क्या है, पोते है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आज सिंह, आस्करण नहीं, आज सिंह है, आज सिंह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब वीर कल्ला जी के अन्य नाम क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जन्म कब हुआ, 1544 ईस्वी, मेड़ता नागौर में। पिता का नाम है आज सिंह जी। राव दूधा के ये क्या है, पोते हैं। ठीक है, और मीराबाई के भतीजे और माता का नाम है श्वेत कंवर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे। इनको कहा जाता है शेषनाग का अवतार, 4 भुजा वाले देवता। इनको क्या कहा गया है, शेषनाग के अवतार है। 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, और एक इनको क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। कल्ला जी के अन्य नाम पूछ सकते हैं आपको कि शेषनाग के अवतार कौन है, वीर कल्ला जी। 4 हाथों वाले देवता, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको। 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले, 4 हाथ 2 सिर। क्यों क्या उनको क्यों कहा गया था, जब मेवाड़ का तीसरा शका हुआ था 1568 69 के बीच, 67 68 के बीच में तीसरा शका हुआ था। उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह और उस समय दिल्ली का शासक कौन था, अकबर। ठीक है ना,
जब अकबर और कल्लाजी मतलब उस समय उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया गया था, जो पीछे जो राजपूत सैनिक बचे हुए थे उन्होंने इतना खतरनाक संघर्ष किया था अकबर से, इतना खतरनाक कि इन्होंने ये चाचा कल्लाजी और इनके चाचा मतलब इनके चाचा ये थोड़े वृद्ध थे, काफी एज में थे, तो इन्होंने अपने चाचा जी को अपने कंधों पर बिठा कर युद्ध किया था। और ये दृश्य किसने देखा था? अकबर ने देखा था। तब अकबर ने इनको 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता कहा था। ठीक है ना? तो हम अब बात करेंगे आगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? कब हुआ था जो मेवाड़ का सका हुआ था? कब हुआ था? 1567-68 में मेवाड़ का तीसरा साका 1567-68 के मध्य। किस किस के मध्य हुआ था? अकबर व उदय सिंह। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी छतरी कहां पर है? इनकी छतरी भी चित्तौड़ में। इनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़ में। समझ में आ गया? ठीक है। और कहां पर युद्ध किया था इन्होंने? भैरवपोल, जो मेवाड़ का दुर्ग था, उस भैरवपोल पर इन्होंने अपना मोर्चा संभाला था। कहां पर वीर गति प्राप्त हुई थी? कहां? भैरवपोल में। ठीक है ना? भैरवपोल में ये अपना मोर्चा संभाले हुए डटे हुए थे और अकबर की सेना मुगलों से मतलब इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे। कल्लाची की कुल देवी है नागनेची माता और मेला लगता है आश्विन नवमी को। इनकी कुल देवी का नाम नागनेची माता। ठीक है ना? नागनेची माता इनकी क्या थी? कुल देवी। किसकी? कल्लाजी राठौड़ की। और इनका जो मेला कब पड़ता है? मेला आश्विन शुक्ल नवमी को। ठीक है ना? उस समय आश्विन में को क्या चलते हैं? नवरात्र। तो रामनवमी भी उस दिन है। सॉरी, रामनवमी उस दिन है। हाँ, रामनवमी चैत्र वाले नवरात्र में आती है या आश्विन में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि रामनवमी कब आती है। ठीक है? तो आज हमारे जो मुख्य रूप से 4 देवता कौन कौन से होते हैं? देवनारायण जी, मामदेव जी, कल्ला जी और इलो जी। बाकी के जो हमारे प्रमुख देवता हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमें, हम हमारी पूरी टीम के साथ आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत जल्द जो ऑफलाइन बैच है वो खुल जाएंगे, लेकिन आप सभी के ऑनलाइन बैच लिए हुए हैं, तो एक साथ भीड़ करने की जरूरत है नहीं। क्या पता एक कोरोना पॉजिटिव आपके बीच में आके बैठ गया तो आपके तो पूरे बैच को समाप्त। तो आपको हो सके जितना हो सके घर पे रह के आप आराम से तैयारी करो। आपने जो भी ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं उनसे करो। यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, उनको देखो आप। और जब स्थिति सामान्य हो जाए तब आप आराम से ऑफलाइन बैच में जा सकते हो। ठीक है ना? और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी बहुत जल्द ऑफलाइन बैच को शुरू करें। ठीक है? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दो
और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। और हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां से आप ऐड हो जाओ ताकि आपको डेली के जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, वो आपको मिलती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।